नमस्कार, अभिनंदन, आभार। मैं हूं प्रियंका सिंह और आप देख रहे हैं आपका बेहद खास कार्यक्रम भाग्य दर्पण। आज हमारे बीच मौजूद हैं विश्व के जाने माने एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब एंड वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर अंकित त्यागी जी। जय श्री राम। गुरुजी, आपका स्वागत है हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम भाग्य दर्पण में। जय श्री राम। भगवान श्री राम सबको खुश रखे। गुरुजी, बहुत सारे लोगों की ये क्वेरीज हमारे पास लेकर आते हैं, बहुत ज्यादा जानने के इच्छुक होते हैं कि आखिर कुंडली मिलाना क्यों जरूरी है, क्यों हम कुंडली मिलाते हैं, क्या इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन है, या फिर बहुत सारे लोग हमसे ये कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, विरुद्ध करते हैं इस बात का कि नहीं, कुंडली मिलाना इतना आवश्यक नहीं है। क्या वास्तव में इसका कोई लाभ है? कुंडली मिलाने की अगर हम बात करें, आपने एक वर्ड बोला जो मुझे याद आया, साइंटिफिक रीजन। सबसे पहले मैं साइंटिफिक रीजन को लेकर के बात करूंगा, कुंडली मिलाना क्यों जरूरी है। वैसे तो मुख्य रूप से कुंडली में अष्टकूट का जो मिलान होता है वो प्रमुख माना जाता है। 8 चीजें हैं कुंडली में जिनका मिलान प्रमुख रूप से किया जाता है, जिनके एक एक पॉइंट्स निर्धारित हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, जिसमें नाड़ी है, ब्रकुट है, योनि है, बहुत सारी चीजें हैं। 8 चीजें टोटल हैं जिनको हम मिलान करते हैं, ठीक है जी। वश्य है, वर्ण है, तो इन सारी चीजों का एक डेडिकेटेड, अगर मैं कहूं तो पर्पस होता है मिलाने का। एक डेडिकेटेड, हर एक अष्टकूट के लिए जो 8 कूट है, जो 8 चीजें हम मिलाते हैं, उसमें से हर एक चीज को मिलाने के पीछे का एक पर्पस जरूर होता है। इसी बात से मुझे याद आता है, कुछ लोगों ने मेरे से एक प्रश्न भी किया था कि सर, अंतर जातीय विवाह तो फिर भी ठीक है, आजकल होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता और मैं भी कभी विरोध नहीं करता हूं, लेकिन सेम गोत्र में शादी क्यों नहीं हो सकती? आखिर क्या कारण है कि हम अपने ही गोत्र में शादी नहीं करते? देखिए, अगर मैं साइंटिफिक तरीके से इसको प्रूव करूं या साइंटिफिक तरीके से मैं इसको कहूं या प्रेजेंट करूं आप लोगों के सामने, तो यह कहना कोई बड़ा नहीं होगा कि सेम गोत्र के लोग हमेशा भाई बहन होते हैं। और हिंदू धर्म में तो आपको पता ही है कि भाई बहन का रिश्ता कितना पवित्र माना गया है। एक ऐसा रिश्ता जिसको मात्र कहने मात्र से शायद मन की वो भावनाएं ही खत्म हो जाती हैं। वो बात आज अलग है कि घोर कलयुग है और लोग शायद फॉलो नहीं करते इन चीजों को, या बहुत सारे लोग नहीं मानते, या बहुत सारी, हम कितनी सारी दुराचार की खबरें या कितने सारे ऐसी रोज न्यूज हम देखने के लिए, सुनने के लिए मिलती हैं कि जहां दिल दहल जाता है, मन बहुत अप्रसन्न हो जाता है, मन इतना दुखी हो जाता है कई बार तो, जब ऐसी ऐसी न्यूज सुनने को मिलती हैं कि एक चाचा जो बाप के बराबर है। सोचिए, आप एक बाप अपनी बेटी, जिसके लिए वो दौलत होती है, एक बाप के लिए सबसे बड़ी चीज क्या होती है? उसकी बेटी, वो दौलत होती है। वो जिंदगी भर उसके लिए कमाता है, जिंदगी भर उसकी सब कुछ करता है, और लास्ट में बस एक ही इच्छा रखता है कि बेटी मेरे हाथों से कन्यादान करा लेना। सोचिएगा, उस बाप को कोई लालच नहीं है उस बेटी से, उसको पता है उसको एक दिन ब्याह करके अपने घर चले जाना है, लेकिन फिर भी वो ये इच्छा रखता है, जीवन भर कमाता है, जीवन भर मेहनत करता है, सुबह 8 बजे से रात को 12 बजे तक दुकान खोलता है, 11 बजे तक मार्केट में सब कहते हैं कंजूस कहीं का, लेकिन उसको फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसको अपनी बच्ची को पढ़ाना है। लोग कहते हैं कि जब बेटी घर से विदा होती है तो मां बहुत दुखी होती है। नहीं, माफ कीजिएगा, मैं मां के खिलाफ नहीं हूं, मां की ममता का तो शायद मैं जितना वर्णन करता हूं उतना कोई नहीं करता है, लेकिन जब बेटी विदा होती है तो एक बाप से ज्यादा दुखी कोई नहीं होता। ध्यान दीजिएगा, वो बाप, क्योंकि जीवन भर किसको सुनना पड़ता है? एक बाप को। बेटी आज घर से बाहर पढ़ने जा रही है, अड़ोसी पड़ोसी चाचा ताऊ क्या, अरे क्यों बाहर पढ़ने भेज रहे हो, माहौल खराब है, ये है वो है, लेकिन नहीं, वो बाप भरोसा करता है अपनी बच्ची पर, वो बाप भरोसा करता है अपनी बेटी पर, और वो उसको बाहर पढ़ने भेजता है। बस एक ही तमन्ना होती है दिन रात कमा करके भी कि बेटी अच्छी पढ़ जाए, सेटल हो जाए और इसकी शादी अपने हाथ से कर दो। यही हर बाप की तमन्ना होती है। तो बेटी अपने बाप का गौरव होती है, वो उसकी दौलत होती है कमाई हुई, वो जमा पूंजी होती है, वो उसका जीवन होती है। तो जहां तक मिलान की बात आती है, मैं बात कर रहा था अंतर गोत्रीय विवाह की, ठीक है, तो सेम गोत्र के जो लोग होते हैं वो भाई बहन ही माने जाते हैं। और क्योंकि फॉर एग्जाम्पल जो मेरा गोत्र है वो भारद्वाज है, तो भारद्वाज ऋषि के वंशज हैं। वैसे पाराशर गोत्री होते हैं जो पाराशर ऋषि के वंशज हैं, वशिष्ठ लोग होते हैं जो वशिष्ठ ऋषि के वंशज हैं, वैसे ही सबके वंशज हैं। तो हम एक हमारे जो पूर्वज थे वो एक थे, हम उन्हीं के वंशज हैं, हम उन्हीं की संतान हैं, इसीलिए तो हमारा गोत्र है भाई। तो अगर सेम
सबसे बड़ी बात मैं बोलने जा रहा हूं, जो साइंटिफिक तरीके से मैं बोलने जा रहा हूं, प्रेजेंट करने जा रहा हूं आपके सामने, कि हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं। ये साइंटिफिकली प्रूवन है, मेडिकली प्रूवन है कि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई जेनेटिक्स जरूर होते हैं। और अगर सेम गोत्र में शादी होगी तो जेनेटिक्स सेम होंगे, साइंटिफिकली तरीके से सुनिएगा। और जब जेनेटिक्स सेम होंगे तो बीमारियों के चांसेस ज्यादा होंगे, लोग बीमार ज्यादा पड़ेंगे, हेल्थ इश्यूज ज्यादा रहेंगे। अगर साइंटिफिकली मैं बात करूं, वेद और शास्त्रों की बात करूं तो कंप्लीटली मना ही है सेम गोत्र में शादी करने के लिए। वैसे ही अगर मैं कुंडली मिलान को साइंटिफिक तरीके से प्रेजेंट करना चाहूं तो हर एक गुण का, हर एक अष्टकूट मिलान के अंदर जो 8 चीजें हैं, हर एक चीज का एक डेडिकेटेडली पर्पस होता है जो हमें ध्यान में रखना होता है मिलाते समय। जैसे नाड़ी दोष की अगर मैं बात करूं, अगर नाड़ी दोष कुंडली में है तो आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आएंगी, फैमिली प्लानिंग में दिक्कत होगी, बच्चे होने में दिक्कत होगी, आगे हस्बैंड वाइफ दोनों का हेल्थ खराब रहेगा। ब्रकुट दोष है, इमोशनल कनेक्शन नहीं होगा दोनों के बीच में, कहीं ना कहीं उतना मेल मिलाप नहीं रहेगा, वो प्यार नहीं होगा, वो इजहार नहीं होगा, वो रिस्पेक्ट नहीं होगी। वैसे योनि का अगर मैं सवाल एक लेके चलूं तो योनि अगर नहीं मिल रही तो आपकी मानसिकता कहीं ना कहीं नहीं मिलेगी, आपकी मेंटेलिटी, आपकी जो थॉट प्रोसेस है, जो ओपिनियन ऑफ डिफरेंस है, वो हमेशा आपके बीच में बना रहेगा, हस्बैंड वाइफ के बीच में। और जब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इतना ज्यादा रहेगा तो लड़ाई झगड़े होना तो लाजमी है, वो तो डेफिनेट है कि होंगे ही होंगे। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ही तो सारी राड़ की जड़ है। अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ना हो तो जीवन में किसी के बीच में विवाद ही नहीं होगा। तो इसलिए कुंडली मिलाना साइंटिफिकली जरूरी हो जाता है। गण मिलान की मैं बात करूं, गण आपने सुने होंगे, राक्षस, मनुष्य और देवगण होते हैं। अब यहां पर भी हमें देखना होता है कि भाई लड़की का गण कौन सा है, लड़के का कौन सा है। अब राक्षस गण का मतलब ये नहीं कि कोई इंसान राक्षस है, राक्षस गण का मतलब है उसका जो स्वभाव है वो थोड़ा उग्र है, वो अथॉरिटेटिव स्वभाव है मैं कहूं तो। देवगण है वो थोड़ा सा डाउन टू अर्थ लोग होते हैं, तो हमें उसी हिसाब से मैचिंग करनी होती है ताकि उनका जो स्वभाव है वो मैच करे और आपस में शादी इजीली आगे चल जाए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या कहां आती है कि अष्टकूट मिलान के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें मिलानी पड़ती हैं जिनका ध्यान रखना बेहद जरूरी है। लेकिन आजकल क्या हो गया है, आजकल इसके विपरीत जो लोग, जो छोटे छोटे बहुत सारे, हर गली मोहल्ले में आपको एस्ट्रोलॉजर्स मिल जाएंगे। माफ कीजिएगा, किसी के विरुद्ध नहीं बोल रहा हूं, मेरा इरादा भी नहीं किसी को हर्ट करने का, लेकिन मैं बहुत हमेशा बोलता हूं कि जब तक शास्त्रों की बात होती रहेगी मैं बोलता रहूंगा, जब तक पुराणों की बात होती रहेगी मैं बोलता रहूंगा। और ज्योतिष शास्त्र में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको ध्यान रखना होता है शादी के समय। केवल अष्टकूट मिलान एक पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं फिर से बोल रहा हूं फोर्स दे करके, वो सबसे प्रथम पार्ट है जिसको हमें मिलाना है। लेकिन उसके अलावा भी हमें बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं। हमें देखना होता है दोनों बच्चों का थॉट प्रोसेस मैच करेगा नहीं करेगा, दोनों की थिंकिंग मैच करेगी नहीं करेगी, दोनों के बीच में इमोशनल कनेक्शन होगा या नहीं होगा, दोनों बच्चे एक दूसरे को सहयोग करेंगे या नहीं करेंगे, प्रोफेशनली भी और पर्सनली भी। दोनों बच्चों की हेल्थ और वेल्थ, यानी कि हेल्थ वाला पार्ट, स्वास्थ्य वाला पार्ट, और वेल्थ वाला पार्ट, पैसे वाला पार्ट, फाइनेंस वाला पार्ट, वो कैसा रहने वाला है, क्योंकि कलयुग में फाइनेंस सबसे बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। तो वो सारी चीजें भी मैच करनी होती है। लेकिन आजकल इसके विपरीत है, आप किसी पंडित जी के पास जाओ, कुंडली मिलानी है, मोबाइल में सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्स होती हैं, लैपटॉप पे खट 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 देखा, और भाई अच्छा 28 में से 18 गुण मिलना जरूरी होता है, इतना उन्होंने पढ़ा, ये बेसिक है, सबको पता होता है। अच्छा इनके तो 22 मिल के बहुत बढ़िया शादी कर दो, उनको देखना ही नहीं भाई साहब और प्रॉब्लम क्या है, उनको देखना ही नहीं बच्चों की थिंकिंग मैच करेगी या नहीं करेगी। और यही कारण है कि हमारे पास कितने सारे लोग ऐसे आते हैं जो कहते हैं जी हमने तो 2 पंडित से कुंडली मिलवा के शादी करी थी फिर भी डाइवोर्स हो गया। मैं ये नहीं कहता कि अगर मैंने कुंडली मिला दी तो 100% डाइवोर्स नहीं होगा, लेकिन हाँ मैं ये कहता हूं कि अगर 100 कुंडलियां मैंने मिलाई हैं तो 95 लोग खुशी से अपना जीवन जी रहे हैं। बस ये कहता हूं, कोई भगवान नहीं है इस दुनिया में, ना मैं हूं ना आप है, ना कोई हो सकता है। बात अलग है, कुछ लोगों ने आजकल ठेका ले रखा है भगवान बनने का, ये कोशिश कर रहे हैं, बट हो नहीं सकता है कोई भी। भगवान के अलावा कोई भगवान नहीं हो सकता, माफ कीजिएगा मुझे। तो भाई ऐसा क्यों? कुंडली मिलाना किस लिए जरूरी है मैंने आपको बहुत तरीके से बताया। तो अगर आप लोग, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर से मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है, मेरी रिक्वेस्ट है उन सबसे कि अगर आप लोगों को लगता है कि आप केवल अष्टकूट मिलान कर रहे हैं तो प्लीज थोड़ा सा शास्त्रों को दोबारा पढ़िएगा, थोड़ा ज्योतिष शास्त्र को दोबारा पढ़िएगा, भृगु संहिता को दोबारा पढ़िएगा, रावण संहिता को दोबारा पढ़िएगा, आप थोड़ा सा वेदों की तरफ दोबारा जाइएगा, आपको पता चलेगा कि इसके साथ साथ हमें और कौन सी चीजें मिलानी होती हैं। आप पराशर शास्त्र को पढ़ के तो देखो, आपको पता चलेगा कि केवल अष्टकूट मिलान के अलावा और कौन सी चीजों का मिलान आवश्यक है, बट कुंडली मिलान अत्यंत आवश्यक है। कुछ लोग तो यहां तक बोलते हैं 28 साल के बाद मंगल दोष खत्म हो जाता है।
भाई कुछ लोगों से मैंने पूछा, लेकिन मुझे आज तक कोई सटीक आंसर नहीं मिला उसका। मैंने कहा ऐसा क्या है कि 28 साल के बाद मंगल खत्म हो जाता है, मांगलिक दोष खत्म? क्यों भाई? शास्त्र तो कहता है कि 1, 4, 7, 8, 12वें भाव में अगर मंगल है तो बच्चा मांगलिक होगा और जीवन भर रहेगा। कुछ लोग तो कह देते हैं, आज ही मेरे पास एक व्यक्ति जिनकी कुंडली मैं देख रहा था, उन्होंने कहा सर अब तो 35 साल की हो गई बच्ची हमारी, तो अब तो लोग कहते हैं कुंडली मिलाने की जरूरत ही नहीं, इस एज में जरूरत नहीं होती। क्यों भाई? इस एज में उसको शादीशुदा लाइफ नहीं जीनी अपनी, इस एज में बच्चे को साथ नहीं रहना है, या इस एज में डाइवोर्स हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सोचेगा, प्रैक्टिकली सोचेगा, थोड़ा साइंटिफिकली भी सोचेगा, प्रैक्टिकली भी सोचेगा। मतलब कुछ लोग कुछ भी बोलते हैं बस उनकी सहूलियत के हिसाब से। उनको लग रहा है कि जजमान की कुंडली मिलाओ, फटाफट शादी कराओ तो हमें पैसे मिल जाएंगे, इसलिए उनका अरे 28 साल के हो गया बच्चा, अब मंगल दोष की दिक्कत नहीं है, अब करो शादी। अरे बच्चा 35 साल का हो गया, अब कुंडली मिलाने की जरूरत नहीं, करो शादी। अरे भैया ऐसा मत करो, ये पाप मत करो, ना ही कराओ। जब उस बच्चे के जीवन में दिक्कतें आएंगी तो सबसे पहले आप ही को कहेगा, वो बद्दुआएं आप ही को मिलेंगी, वो उसके दिल से जो निकलेगी, जो बोलना नहीं चाहिए मुझे, बट वो आप ही को परेशान करेंगी चीजें। मत करो ऐसा। पिछले जन्मों के करे हुए कर्मों को आज तक हम भोग रहे हैं, अब क्यों ऐसे कर्म संचित कर रहे हो जो हमें आगे जाकर के भोगने पड़े? कम से कम अब तो ऐसे कर्म कर लो कि जो अच्छे हो, जो हम यहां से मुक्ति पाकर के बैकुंठ धाम को चले जाएं और बार बार इस जीवन मरण के जो चक्कर से छुटकारा हमें मिल जाए। ये सब एस्ट्रोलॉजर से, सब जो छोटे छोटे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, जो मेरे भाई बहन है, मेरा कुनबा है, शायद वो मेरा घर है, मेरा परिवार है, तो मैं किसी के विरोध में नहीं हूं, बट प्लीज ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। बहुत बहुत आभार आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया। गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो हमारी हर एक वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबको जय श्री राम।